कौन बनते हैं भोग भूमिया जी, जो जीवन के एक साथ जन्मते एक साथ मरते हैं, कोई विधुर विधवा नहीं होती, कोई परित्याग नहीं होता, कोई तलाक नहीं होता, कोई डाइवर्स नहीं होता। देवताओं में कौन जाते हैं स्वर्गों में? एक सरल रास्ता है। सब कारणों में एक कारण जोड़ देना मेरा लक्ष्य है। और शादी के पहले ही अपनी मंगेतर से, अपने मंगेतर दोनों एक दूसरे से कहना, देखो सब कारण हैं, एक कारण मैं महाराज की चेली हूँ, मैं महाराज का चेला हूँ। मेरा एक कारण है कि शादी के बाद मुझे पंच कल्याणक में इंद्र बनेंगे, इंद्राणी बनेंगे। संकल्प करना है। हाँ महाराज मौका मिल जाएगा तो नहीं नहीं नहीं, संकल्प बनेंगे। बड़ा नहीं बनेंगे, छोटा बनेंगे, छोटा जो होगा बनेंगे। मेरा एक लक्ष्य यह भी है। और आपके लिए, आपके पोते की शादी होना है, बेटा की शादी होना है। मर जाते हैं, देखो मैंने मरने के दिन आ गए, बेटा बेटिया कुंवारी बैठी है, मैं बचा सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ। 95 के 98% बचा सकता हूँ। आपको एक नियम लेना है। अपने सामने अपने बेटे की शादी देखना चाहते हो तो हर बाप ये संकल्प करे, मैं मरने के पहले अपने बेटा बहू को इंद्राणी के रूप में देखना चाहते हैं। मैं अपनी आंखों से, हे भगवान इतनी सी मुझे शक्ति दे दे कि मैं अपने बेटा बिटिया को अपनी आंखों से इंद्राणी बन के देख लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बेटा को बहू के साथ दूल्हा बनना देखना चाहता है, एक बात मेरी लगा दीजिए, मेरी तमन्ना है कि मेरे सामने मेरा बेटा इंद्राणी बन जाए। यदि ये संकल्प तुमने कर लिया तो वो इच्छा भी पूरी। ऐसे पोते में लगा दीजिए। यदि दादा दादी की है, देखो बिना शर्त के मैं अपना कार्य कराए बिना तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा बेटा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि तुम्हारी चिंताएं दूर करता रहूं। अपनी भी तो कमाई करूंगा कि नहीं करूंगा। महाराज आप फोकट में आशीर्वाद देने ऐसे कैसे दे दें फोकट में? अब यदि तुम चाहते हो कि पोता पोती की शादी मेरे सामने हो जाए, हो जाए। बस एक संकल्प करे, हर दादा हर दादी श्रीफल चढ़ाए भगवान के सामने, महाराज के सामने श्रीफल चढ़ाए कायेश्वर करे कि भगवान मेरी और कोई बाधा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस मैं अपने पोता पोती को इंद्राणी के रूप में देखना चाहता हूँ। पोता पोती, मेरा पोता पोती मेरे सामने पंचकर्ण का इंद्र बन जाए, बस ये देख करके मैं शांति से मर सकूंगी, क्योंकि मेरा बेटा धर्म में लग गया, धर्म कार्य में चला गया, इंद्राणी बन गया। अब मेरा कुल कभी कलंकित नहीं हो पाएगा, अब मैं शांति से मर सकूं। क्या ये संस्कार बुरा है? नहीं, यदि बुरा लग रहा हो तो मना कर दीजिए, जिज्ञासा में पूछ लेना। हर धर्म के साथ नीतिकारों ने कहा, हर संसार के कार्य के साथ धर्म जोड़ दीजिए, तुम्हारा संसार का काम हो जाएगा और तुम उस कीचड़ के दलदल से बच जाओगे। बस एक धर्म का कार्य जोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना, मकान बनाते हो कि नहीं? अभी मुंगावली में कहा था, तुम्हें मकान चाहिए कि नहीं? हे भगवान सब बिना मकान के हो जाए जैसे मैं हूं। साधु बनना पड़ेगा। बोले मकान चाहते हो, सदा तुम्हें मकान मिलेगा। जब भी तुम जन्मोगे अपने बाप का मकान मिलेगा। बस मरने के पहले एक संकल्प करना है, भगवान मकान तो बनेगा ही बनेगा, बस जिंदगी में मेरी एक भावना है कि मैं भगवान का मंदिर बना सकूं, भगवान की वेदी बना सकूं, गुरु की संतशाला में एक कमरा बना सकूं, किसी तीर्थ क्षेत्र में धर्मशाला का एक कमरा बना सकूं।
किसी चिड़िया के लिए एक घोंसला बना सकूं, किसी गाय के लिए मैं कोई आवास दान बना सकूं, मैं गाय का सेट बना, कहीं भी किसी ना किसी को एक आवास दान दे के मरना है बस। जैसे तुम्हारी तमन्ना है कि महाराज मरने के पहले एक मकान हो जाए, बेटे को मकान बना दो, हर बाप की इच्छा होती है कि मेरे बेटे को मैं मकान छोड़ के जाऊं, कोई आपत्ति नहीं, हो जाएगी इच्छा। ये बात कहो कि मैं अपनी जिंदगी में बेटे के सामने मैं मंदिर बना के मरूंगा, बेदी बना के मरूंगा, मंदिर का गेट बनवा के मरूंगा, एक कमरा बना के मरूंगा, लेकिन बनाऊंगा एक चिड़िया का घोंसला बनाऊंगा। चलो इतना सस्ता करता हूं, एक चिड़ियों को रहने का घोंसला बना देना, एक पक्षियों की सुरक्षा का घोंसला बना देना, एक गौ माता के ठहरने का स्थान बना देना। जाओ जहां भी तुम जन्मोगे, तुम्हें बाप की वसीयत से तुम्हें मकान मिलेगा, बना हुआ मिलेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं। तुम समझते हो महाराज दान दिलवा रहे हैं, तुम समझ रहे हो महाराज गौ की सुरक्षा कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो महाराज अपने रहने के लिए संतशाला बना रहे हैं, तुम्हारा उल्टे सोचोगे तो तुम देखो महाराज जी, देखो अपनी संतशाला का इंतजाम कर रहे हैं ना, अपने भगवान के अंदर नहीं बहान भाव। मेरे गुरु ने कहा है भक्तों को उपदेश देते समय अपना निजी स्वार्थ कभी मत रखना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।